नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त रितेश सिंह कौशिक आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की बातचीत जो हम करने वाले हैं, आज की जो बातचीत होगी वो भोजपुरी के हमारे श्रोता हैं जो जानते हैं, जो सुनते हैं और जो भोजपुरी समझते हैं। हाँ, भोजपुरी बोल नहीं पाते उन श्रोताओं के लिए भी ये आज की हमारी चर्चा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी कुछ दिन पहले ही एक भोजपुरी को लेकर मैंने वीडियो बनाया था, भोजपुरी और बॉलीवुड को लेकर, जो मेरे फेसबुक पे मैंने अपलोड किया था। तो उस वीडियो से मुझे सुनने को मिला कि लोगों ने बोला कि हाँ, आपने कंपैरिजन तो कर दिया कि खाली बॉलीवुड में खाली भोजपुरी में गंदगी नहीं, हर जगह गंदगी है, हर जगह अश्लीलता है। वो तो आपने प्रूफ कर दिया, वो हम भी मानते हैं, लेकिन जो भोजपुरी में बहुत ज़्यादा है उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आपने बोल तो दिया, लेकिन उसके लिए आप कर क्या रहे हो? तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा हुआ कि हम भी अपने अंदर देखें, झांकें एक बार। तो मैंने कुछ चीज़ें मैंने 2-4 दिनों से मैंने उस पर नोटिस किया है। तो मुझे देखने को मिला ना, इसका जो ये अश्लीलता और जो ये गंदगी फैली ना हमारे भोजपुरी समाज में, उसके कारण केवल और केवल हम श्रोता लोग हैं जो भोजपुरी सुनते हैं और समझते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू देखा, वो सिंगर और राइटर यही बोलते हैं कि भैया जब हम कोई अच्छा गीत संगीत लिखते हैं, माता जी का सॉन्ग लिखते हैं या भोलेनाथ के ऊपर कोई गाते हैं, तो आप जाकर यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे उसका व्यू देखिए, कितना व्यू आता है। लोग हमको नहीं देखते हैं, लोग हमको नहीं पसंद करते हैं। और जब हम ऐसी कोई चीज़, छोटी सी गंदगी जैसी चीज़, कोई अश्लीलता जैसी चीज़ डाल देते हैं, तो उसमें भर भर के व्यू आता है, मिलियंस में व्यू जाता है और लोग पसंद करते हैं और लोग कमेंट में भी लिखते हैं भैया बहुत अच्छा था। तो वो बोले कि हम तो रोटी रोज़गार के लिए ही हम ये काम कर रहे हैं, हमारे पास और कुछ तो ऐसा है नहीं साधन पैसा कमाने का, तो हमको जहाँ से 2 पैसे मिलेगा भैया हम वही करेंगे। तो वो उतर आए, पूरी अश्लीलता पे उतर आए। उनको जहाँ से पैसा मिलना शुरू हुआ, उन्होंने जो अच्छे काम कर रहे थे उसको बंद करके पूरी तरह से उस पर डाइवर्ट हो गए। तो उसका रीज़न हम ही श्रोता लोग हैं, वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम अच्छी चीज़ों को अगर सुनेंगे तो अच्छी चीज़ें वहाँ बनाएंगे। अच्छे गीत संगीत हम सुने तो लोग, राइटर एक से एक राइटर है भोजपुरी में, जो लिख लिख के उनकी ना कापियाँ वो कहीं रखी होंगी अलमारी में, क्योंकि उसको कोई सुनने वाला नहीं है। राइटर किसी को दिखाने भी जाए अगर, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। तो इसके लिए उन्होंने किसी को वो दोबारा दिया नहीं है। फिर जैसा बोलते हैं सिंगर, वो लिख देते हैं, जैसा गाना चलता है वैसा लिख देते हैं। तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं, और सिंगर की भी हम कोई गलती नहीं दे सकते। इसके जिम्मेदार खुद हम लोग खुद हैं, श्रोता। तो अब उसको हम सुधारें, कैसे सुधार कर सकते हैं? सुधार ऐसे सकते हैं कि आप अभी मैंने देखा, आज ही पवन सिंह का एक गाना लॉन्च हुआ है टी सीरीज़ पर, और जरीन खान उसमें बॉलीवुड हीरोइन है। इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भोजपुरी हमारा इतना नीचे भी नहीं है कि हम कोई बॉलीवुड वाला आ जाए तो हम इतना चौंक जाएं कि बॉलीवुड आ गया। बॉलीवुड तो पिछले 2 साल से हमारे पीछे लगा हुआ है, थोड़ी भोजपुरी डाल के खुद हिट हो जाना चाहते हैं। आपने एक गाना पवन सिंह का था, आई नहीं, आपने देखा ही कि उसने कितना धमाल मचाया, पूरे इंडिया में धमाल मचाया। तो भोजपुरी इस लेवल की है कि धमाल मचा सकते हैं हम लोग, बिना अश्लीलता, बिना फुहड़ता के हमारे गाने ट्रेंड कर सकते हैं। हमारी पब्लिक कितनी है, हम लोग अच्छा गाना सुने तो फिर भी हम ट्रेंड होंगे। अब दूसरी बात रह गई कि अच्छे गानों में पवन सिंह का ज़िंदगी सुनिए, खेसारी लाल यादव ने माता जी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग लिखा है। नील कमल जी को सुनिए, उनको दर्द भरे सॉन्ग, अगर सैड सॉन्ग सुनना है तो नील कमल को सुनिए आप, ज़बरदस्त। तो बहुत सिंगर ऐसे हैं, और जब आप सुनेंगे ना तो वो लोग प्रोत्साहित होंगे अच्छे गाने गाने के लिए, अच्छे गाने लिखने के लिए वो लोग प्रोत्साहित होंगे। उनको भी बोलते हैं, हमको भी अच्छा नहीं लगता, हमारी बहन बेटियां घर में सुनती हैं, सबकी सुनती हैं, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। और हम श्रोता ही है ना, कि अभी कांवड़ यात्रा चल रही थी हमारी, और उसमें होठलाली तो पता नहीं क्या क्या गाने चलाते हैं हम लोग अपने, ये जो भक्ति में हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें भी हम लोग ये सब गाने चलाते हैं। तो गलती उनकी नहीं, सब गलती हमारी है। वो हमको आज स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम उसके लिए एक्शन नहीं लेंगे कोई, न फिर उसका कोई रिजल्ट आने वाला। फिर बाद में सिंगर को गाली दिया जाएगा,
और हमारे भोजपुरी समाज को गाली दिया जाएगा, तो फिर उसमें हम भी आते हैं। तो सबसे पहले हमको सुधरना पड़ेगा। और मैं खुद एक भोजपुरी सिंगर हूँ, मैंने भी 10-15 गाने रिकॉर्ड कराए हैं। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला, राइटर ने बोला, भैया ऐसे गाने आप गाते हो, ऐसे गाने हिट नहीं होते। मैं बोला मुझे हिट नहीं होना है, मुझे गाना है भोजपुरी। मैंने भक्ति सॉन्ग गाए, मैंने अच्छे देशभक्ति सॉन्ग गाए, लेकिन एक कमी और है हमारे भोजपुरी समाज में, जो संगीत है। ऑटो ट्यून इतना यूज करते हैं यार, ऑटो ट्यून, कि सिंगर जैसे ही रिकॉर्ड करके आता ना, उसको खुद अपनी आवाज़ उसको नहीं समझ में आती कि मैंने गाया कि किसी दूसरे ने गाया है। मैं खुद गा के जब रिकॉर्डिंग से निकला, तो दूसरे दिन जब मेरा सॉन्ग तैयार हो गया, मेरे हाथ में प्रोजेक्ट आया, मैंने सुना, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैंने गाया हुआ है, इतना ऑटो ट्यून। फिर मैंने स्टूडियो पे फ़ोन किया, उनको बोला, तो बोले भैया हमारे भोजपुरी में ऐसा ही चलेगा, अगर आप लोग जैसा बोलते हो ना वैसा हम करेंगे तो ये गाना चलेगा ही नहीं, आपका पूरा पैसा बेकार हो जाएगा। तो वो खुद हमको बोल रहे हैं कि नहीं, ऑटो ट्यून लगा के ही आप निकालो। तो ये भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो गले की क्वालिटी है हमारे यहाँ, वो आपकी हमारी वो पता कैसे चलेगी कि क्या क्वालिटी हम लोगों के अंदर। ऑटो ट्यून लगा के तो कोई भी गा लेगा। तो इसमें भी थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। और अच्छे अच्छे सिंगरों में, जो बड़े बड़े सिंगर हैं हमारे, वो लोग भी ऑटो ट्यून का यूज करते हैं। तो जो स्टूडियो चला रहे हैं, आप लोगों से भी निवेदन है कि यार इसको थोड़ा सा कम करो। इसको कम करेंगे ना तो एक और लेवल पे हमारा जो संगीत है ना, एक और लेवल पे जाएगा। पवन सिंह कितना मधुर गाते हैं यार, उनको ऑटो ट्यून की ज़रूरत है लगता है आपको? उनको रॉ सुनिए कभी, अब जब वो स्टेज प्रोग्राम करते हैं। मनोज तिवारी जी को आपको ऑटो ट्यून लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? क्यों लगाते हो आप लोग? तो आपको भी थोड़ा सा, स्टूडियो वाले जी हैं, आप लोग भी थोड़ा मार्गदर्शन करिए उनका, कि हम अच्छा गीत संगीत लिखें, गाएं, लोगों को सुनाएं, जिससे हमारा भोजपुरी समाज एक कला संस्कृति में उदाहरण माना जाए कि हमने कितना जल्दी शिफ्ट किया। और जितना जल्दी करेंगे ना, उतना जल्दी ग्रो करने के चांसेस हैं हम लोगों के। इसमें जितना लेट करते जाएंगे उतने नुकसान में रहेंगे। अभी बोलते हैं लोग, जितने में गाना रिकॉर्ड होता है उतने में भोजपुरी मूवी बन जाती है। हाँ, मानते हैं कि भोजपुरी फिल्मों का बजट अभी उतना नहीं होता, लेकिन हम कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। कल तक हम छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों से अपना रिकॉर्ड करते थे, आज टी सीरीज जैसी कंपनी अगर गाना लॉन्च कर रही है भोजपुरी का, पैसा डाल रही है, और बड़ी बड़ी मूवियाँ भोजपुरी के गाने डाल रही हैं अपनी मूवी में, इसका मतलब हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को भी सुधरना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे गाने सुनने पड़ेंगे, अच्छे गानों को सम्मान देना पड़ेगा, और उस अच्छे गानों के साथ साथ सिंगर को भी सम्मान दीजिए। बिहार का उठा लेते हैं लोग, बिहार में जाके देखो ऑर्केस्ट्रा में कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप लोग जो स्टेज शो करते हो यूपी बिहार में, जो सिंगर जाते हैं करने के लिए, आप एक मुहिम चलाइए। आप ना एक छोटे लेवल से ना मुहिम चलाइए कि हम अब जाएंगे कहीं भी, हम फुहड़ गाना स्टेज पे नहीं गाएंगे, क्योंकि हमारी माँ बहन भी वहाँ पे वो गाना आपका सुनने आती हैं। मैंने भी देखा है, कई स्टेज शो देखा है मैंने, उसमें फुहड़ता की सीमा लांघ देते हैं सिंगर। तो ये सब चीज़ें आप ना एक निचले लेवल से शुरू करिए, सुधार होगा। जब आप नीचे से शुरू करेंगे, आप लोगों को लोग मानते हैं, देखते हैं, तो वो खुद सुधरेंगे। आज नहीं सुन रहे हैं, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, 2 महीने बाद सुनेंगे, 1 साल बाद सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे वो। आपने अगर 1 महीने चला के देखा कि नहीं चल रहा है, लोग नहीं सुन रहे हैं, तो इतना जल्दी भी सुधार नहीं होता। आप लोग कंटिन्यू उस पर वर्क करिए, कंटिन्यू ऐसे गाने निकालिए जो लोगों के दिल को छुए, फिर सुधार होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत जल्दी हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो का कुछ तो इम्पैक्ट कुछ लोगों पर भी पड़ जाए, तो मेरा वीडियो बनाने का जो है मकसद पूरा हो जाएगा कि हाँ, मैंने वीडियो बनाया और ये मकसद पूरा हुआ। तो बस बातें मैं इतना ही कहना चाहता था इसके बारे में। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितना एक्शन लेते हैं इसके लिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं हम। वंदे मातरम।